फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस POL 101 F का मॉडल पेपर देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजनीति विज्ञान के जनक हैं। तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। प्रश्न नंबर 3 है, रिपब्लिक किसकी रचना है। तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। प्रश्न नंबर 4 है, किसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस या आधिपत्य विज्ञान अरस्तु ने कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है। तो डॉक्टर गार्नर का है। प्रश्न नंबर 6 है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। यह कथन किसका है। तो लीकॉक का है। प्रश्न नंबर 7 है, यह कथन किसका है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। तो यह कथन गिल क्राइस्ट का है। प्रश्न नंबर 8 है, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। यानी किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है। तो इसको माना है कैटलिन ने। प्रश्न नंबर 9 है, पोलिस का तात्पर्य क्या है। तो पोलिस शब्द का तात्पर्य नगर राज्य है। प्रश्न नंबर 10 है, राजनीति विज्ञान का संबंध है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है। प्रश्न नंबर 10 का राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है। प्रश्न नंबर 11 है, राजनीति विज्ञान को मूल्यों का सत्यात्मक आवंटन किसने कहा है। तो राजनीति विज्ञान को मूल्यों का सत्यात्मक आवंटन पिनाक एवं स्मिथ ने कहा है। प्रश्न नंबर 12, किसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सद जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो यह कथन अरस्तु का है। प्रश्न नंबर 13 है, यह किसका कथन है कि मैं ही राज्य हूँ। तो मैं ही राज्य हूँ, यह कथन लुई 14वां का है। प्रश्न नंबर 14 है, आधुनिक प्रजातंत्र किसकी रचना है। तो आधुनिक प्रजातंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी ये किसकी रचना है। तो ये ब्राइस की है। प्रश्न नंबर 15 है, स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक किसकी रचना है। तो स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक मॉन्टेस्क्यू की रचना है। प्रश्न नंबर 16 है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया है। प्रश्न नंबर 17 है, आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग मैकियावली ने किया है। द प्रिंस नामक पुस्तक किसकी रचना है। तो द प्रिंस मैकियावली की रचना है। प्रश्न नंबर 19 है, किसका कथन है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं। तो राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति का कोई मूल नहीं, यह कथन सीले का है। प्रश्न नंबर 20 है, अर्थशास्त्र नामक रचना किसकी है। तो अर्थशास्त्र नामक रचना कौटिल्य की है। इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रश्न नंबर 21 है, हिटलर किस देश का रहने वाला था। तो हिटलर जर्मनी का था। प्रश्न नंबर 22 है, नाजीवाद का उदय हुआ था। तो नाजीवाद का उदय जर्मन में हुआ था, हिटलर के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 23 है, मुसोलिनी कहाँ का रहने वाला था। तो मुसोलिनी इटली का रहने वाला था। फांसीवाद का उदय हुआ था। तो फांसीवाद का उदय इटली में हुआ था, मुसोलिनी के नेतृत्व में। प्रश्न नंबर 25 है, फांसीवाद विश्वास करता है। तो फांसीवाद एक व्यक्ति के शासन और शक्ति में विश्वास करता है। प्रश्न नंबर 26 है, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, राजनीति विज्ञान की आधुनिक उपागम है। तो राजनीति विज्ञान की आधुनिक उपागम व्यवहारवादी उपागम है।
प्रश्न नंबर 28 है, व्यवहारवादियों का नारा था। तो व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं था। प्रश्न नंबर 29 है, उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था। तो उत्तर व्यवहारवादियों का नारा था, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। प्रश्न नंबर 30 है, डेविड स्टन के व्यवहारवाद का लक्षण है। तो डेविड स्टन के व्यवहारवाद का लक्षण नियमितताएं, मान्यताएं, विशुद्ध विज्ञान, ये तीनों ही हैं। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 31 है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स चार्ल्स मेरियम की रचना है। प्रश्न नंबर 32 है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन किसका है। राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह कथन प्लेटो का है। प्रश्न नंबर 33 है, राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य इस धरा पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हीगल का है। प्रश्न नंबर 34 है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 36 है, राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, कौन कौन से। भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। प्रश्न नंबर 37 है, राज्य व्यक्ति से पहले है, यह कथन किसका है। तो राज्य व्यक्ति से पहले, यह कथन अरस्तू का है। प्रश्न नंबर 38 है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अरस्तू का है। प्रश्न नंबर 39 है, किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व लियोन डिग्विड, सीले और हॉल ने नहीं माना है। प्रश्न नंबर 40 है, कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है। तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व माना है गार्नर, मैक्स वेबर, गैटल, गिलक्राइस्ट, फिलीमोर। प्रश्न नंबर 41 है, संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है, यह कथन किसका है। संप्रभुता ही राज्य का वह लक्षण है जो उसे अन्य समुदायों से अलग करता है, यह कथन गैटल का है। प्रश्न नंबर 42 है, राज्य के आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। प्रश्न नंबर 43 है, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसकी रचना है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट नामक पुस्तक गार्नर की है। प्रश्न नंबर 44 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्राचीनतम सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 45 है, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह कथन किसका है। तो राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यह जेम्स प्रथम का कथन है। प्रश्न नंबर 46 है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य बनाया था। तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यह मानता है कि राज्य ईश्वर की रचना है। प्रश्न नंबर 47 है, लॉ ऑफ मोनार्की किसकी रचना है। तो लॉ ऑफ मोनार्की जेम्स प्रथम की रचना है। साम्यवाद के प्रणेता या जन्मदाता है तो लेनिन है। प्रश्न नंबर 49 है, किस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि राज्य युद्ध से उत्पन्न हुआ है। तो किस सिद्धांत ने यह स्वीकार किया कि राज्य जो है युद्ध से या शक्ति के बल पर उत्पन्न हुआ है। तो मानता है शक्ति सिद्धांत। प्रश्न नंबर 50 है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है। तो शक्ति बंदूक की नली से निकलती है कथन माओ त्से तुंग का है। प्रश्न नंबर 51 है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन किसका है। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। प्रश्न नंबर 52 है, राज्य का आवश्यक बुराई है, यह मानता है। तो राज्य का आवश्यक बुराई है, व्यक्तिवादी मानते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन मानता है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह अराजकतावादी मानते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, संविदावादी विचारक है। तो संविदावादी विचारक हॉब्स लॉ रूसो हैं जो समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को बताया है। प्रश्न नंबर 55 है, लेवियाथन किसकी रचना है। तो लेवियाथन हॉब्स की रचना है। प्रश्न नंबर 56 है, टू ट्राइज एंड सिविल गवर्नमेंट जो 1690 में प्रकाशित हुई थी, यह किसकी रचना है। टू ट्रीटाइज एंड
गवर्नमेंट यह रचना जॉन लॉक की है। प्रश्न नंबर 57, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 58 है, किसने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का चित्रण स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी के रूप में किया है? तो किसने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव का चित्रण स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी के रूप में किया है? तो यह हॉब्स ने किया है। प्रश्न नंबर 59 है, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के कितने अधिकार बतलाए थे? तो लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के 3 अधिकार बताए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति को माना है। प्रश्न नंबर 60 है, उदारवाद का जनक माना जाता है? तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो फ्रांस का था। प्रश्न नंबर 62 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा नामक पुस्तक रूसो की रचना है। प्रश्न नंबर 63 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह स्वतंत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो का है। प्रश्न नंबर 64 है, किसने प्राकृतिक अवस्था के लिए व्यक्तियों के लिए आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया है? तो रूसो ने आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए किया है। प्रश्न नंबर 65 है, समान इच्छा का विचार किसने दिया? समान इच्छा सामान्य संकल्प का विचार रूसो ने दिया है। प्रश्न नंबर 66 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा माना जाता है? तो रूसो को। प्रश्न नंबर 67 है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। प्रश्न नंबर 68 है, किसने सामाजिक समझौते सिद्धांत को कपोल कल्पना कहा है? तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को कपोल कल्पना टी.एच. ग्रीन ने कहा है। प्रश्न नंबर 69 है, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया था? तो लोकप्रिय संप्रभुता का विचार रूसो ने दिया था। प्रश्न नंबर 70 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किस सिद्धांत को सही माना जाता है? तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को सही माना जाता है। राज्य प्रश्न नंबर 71 है, राज्य विकास का परिणाम है, यह किसका मानना है? तो किस सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य जो है वो विकास का परिणाम है? तो ऐसा मानना है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का, जो ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति विकास के परिणाम स्वरूप हुई है। प्रश्न नंबर 72 है, राज्य आर्थिक परिस्थितियों की ही अभिव्यक्ति है? राज्य आर्थिक परिस्थितियों की ही अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स का। प्रश्न नंबर 73, प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध के रूप में किसने चित्रित किया है? तो प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक का दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध की स्थिति या हम कहें मत्स्य न्याय के रूप में किसने चित्रित किया है? तो हॉब्स ने किया है। प्रश्न नंबर 74, ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? तो ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल की रचना है। प्रश्न नंबर 75 है, व्यक्ति अपने पर अपने शरीर और मस्तिष्क पर स्वयं संप्रभु होता है, यह कथन किसका है? व्यक्ति अपने पर अपने शरीर और मस्तिष्क पर स्वयं संप्रभु होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जे.एस. मिल का है। प्रश्न नंबर 76 है, किसने अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम प्राणियों के जीवित रहने का नियम का प्रतिपादन किया? तो यह स्पेंसर ने किया है। प्रश्न नंबर 76, समाजवाद उस टोप की भांति है जिसका आकार नष्ट हो गया है क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति धारण करना चाहता है। तो यह जो परिभाषा यह CEM जोड़ का है। समाजवाद उस टोप की भांति है जिसका अपना आकार नष्ट हो गया है क्योंकि इसे प्रत्येक व्यक्ति धारण करना चाहता है। तो ये CEM जोड़ का है। प्रश्न नंबर 77 है, समाजवाद उस गिरगिट की भांति है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रैम जे म्योर का है। प्रश्न नंबर 78 है, यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया थॉमस मूर की रचना है। प्रश्न नंबर 79, किसका कथन है कि लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है? लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। तो यह कथन T.W. केंट का है। प्रश्न नंबर 80 है, राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है? तो राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन व्यक्तिवादी करते हैं। अगर यही पूछे कि राज्य को अधिकतम कार्य कौन
सौंपता है तो राज्य को अधिकतम कार्य लोक कल्याणकारी राज्य सौंपता है। प्रश्न नंबर 81 है, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिनबोधा ने किया था। प्रश्न नंबर 82, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह कथन है? संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, कथन विलोबी का है। सॉवरेनिटी संप्रभुता लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सॉवरेनिटी, जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। यह लैटिन शब्द सुपर और एनस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। प्रश्न नंबर 84 है, किसका कथन है कि संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन करवाने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश का पालन का अभ्यस्त नहीं होता है? संप्रभुता अन्य सभी से आदेश पालन कराने की स्थिति में होता है, किंतु स्वयं किसी के आदेश के पालन का अभ्यस्त नहीं होता है। तो यह कथन ऑस्टिन का है। प्रश्न नंबर 85 है, स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सीले का है। तो फ्रेंड्स, हमने कुल 85 प्रश्नों को देखा है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आगे हम कुछ और प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे।